गजा आहाद वाक़या स्टोरी उहुद इस्लाम की तारीख का वो अजीम वाक़या है जो हमें साब्र, इताअत, ओबीडियंस और जाज़्बा शहादत का सबक देता है। ये जंग हिजरत के तीसरे साल 3 हिजरी में मैदान उहुद में लड़ी गई। यहाँ इस प्योर वाक़या की तफसीली दस्तन है। एक, जंग का पस मंज़ार, बैकग्राउंड। ग़ज़वाए बदर में कुरैश मक्का की बुरी तरह हर हुई थी और उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए थे। इस शिकस्त का बदला लेने के लिए अबू सुफियान ने एक बड़ी फौज जमा की। उनका मकसद मदीना पर हमला करके मुसलमानों को ख़त्म करना था। 2, मदीना से रवांगी मक्का से तकरीबन 3,000 का लश्कर निकला। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली तो आपने सहाबा से मशवरा किया। मशवरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल था कि मदीना के अंदर रहकर डिफेंस किया जाए, लेकिन नौजवान सहाबा का जाज्बा था कि बाहर निकाल कर लड़ीं। फैसला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की राय को अहमियत दी और 1,000 का लश्कर लेकर उहुद की तरफ निकल पड़े। रस्ते में अब्दुल्लाह बिन उबई, मुनाफिकों का सरदार, अपने 300 साथियों के साथ अलग हो गया, जिससे मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रह गई। 3, उहुद का मैदान और स्ट्रैटेजी। उहुद के पहाड़ के पास एक दर्रा पास था जहां से दुश्मन पीछे से हमला कर सकता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां 50 तीरंदाजों, आर्चर्स को खड़ा किया और सख्त हिदायत दी, चाहे हम जीत जाएं या हमें परिंदे नोचने लगें, तुमने अपनी जगह नहीं छोड़नी जब तक मैं हुक्म न दूं। 4, जंग का आगाज और फतह का कुर्ब। जंग शुरू हुई तो मुसलमानों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। हजरत हमजा RA और हजरत अली RA ने दुश्मनों की सफों को उलट दिया। कुरैश मक्का मैदाने जंग चोर कर भगने लगे और मुसलमानों को फतह नसीर होने ही वाली थी। 5, एक बाड़ी गलाती जब दुश्मन भग गया तो मुसलमान माले गनीमत जमा करने लगे। वो 50 तीरंदाज जो पहाड़ पर थे, उन्होंने समझा कि जंग खत्म हो गई है। उनके अमीर के माना करने के बावजूद अक्सर लोग अपनी जगह छोड़कर नीचे आ गए। 6, खालिद बिन वालिद का हमला। खालिद बिन वालिद, जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, ने देखा कि दर्रा खाली है। उन्होंने पीछे से घूमकर जोरदार हमला कर दिया। भगते हुए कफर भी वापस पलट आए। मुसलमान दो चक्कियों के बीच पिस गए और अफरा तफरी मच गई। 7, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह इसी दरमियान यह अफवाह उठ गई कि नौजुबिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। इस खबर से मुसलमानों के हौसले टूट गए, लेकिन दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जख्मी हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक टीथ शहीद हुआ और खुद हेलमेट की कड़ियां चेहरे मुबारक में धंस गई। हजरत हमजा RA को इसी जंग में वहशी ने शहीद किया, जिसका दुख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा रहा। 8, जंग का इख्तिताम। सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक घेरा बना लिया और अपनी जानों पर खेलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। आखिरकार मुसलमान पहाड़ की तरफ निकल गए और कुरैश ने मजीद लड़ने की हिम्मत नहीं की और मक्का वापस चले गए। इस वाक़या के सबक इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तीरंदाज अपनी जगह न छोड़ते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। दुनिया की मोहब्बत, माले गनीमात की लालच में हमेशा नुकसान होता है। अजमेश, अल्लाह ताला ने दिखाया कि जीत और हार अल्लाह के हाथ में है और यह सब्र का इम्तिहान था।